नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। और इस वीडियो से पहले एक वीडियो बन चुका है जिसमें मैंने बताया था कि हैलो एल्केन क्या चीज़ होता है और इसके वर्गीकरण के बारे में समझा रखा था। अब इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हैलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं, विरचन कैसे करते हैं, इसकी बहुत सारी विधियाँ सीखेंगे। और हैलो एल्केन को बनाने की बहुत सारी विधियाँ हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि अल्कोहल द्वारा किस प्रकार से हैलो एल्केन बनाते हैं। हैलो एल्केन क्या चीज़ होता है, अगर आप लोग नहीं देखे वो वीडियो तो ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी एल्किल समूह में, एल्किल किसे कहते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो बचेगा CH3। अब ये एक एल्किल समूह है और इसमें कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो। हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे 4 हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हाइड्रोजन है। और R क्या होता है, एल्किल समूह। तो जब किसी एल्किल समूह में कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वो हैलो एल्केन बन जाता है। जैसे R की जगह पर हम यही CH3 ही लिख सकते हैं, CH3 ही लिख सकते हैं, और X की जगह पर इन चारों में से कोई एक लिख देंगे तो ये एक हैलो एल्केन का सूत्र बनेगा। और इसी के निर्माण की विधि हमें सीखनी है। अब इसको बनाने की विधियां सीखते हैं तो सबसे पहले इसको हम बनाना सीखते हैं अल्कोहल द्वारा, यानी अल्कोहल से हम लोग हैलो एल्केन बनाते हैं। अल्कोहल से, अब अल्कोहल से भी बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहला विधि है हम अल्कोहल में हाइड्रोजन अम्लों को मिलाते हैं। इसकी बहुत सारी रिएक्शन मैं बता रहा हूं। तो अल्कोहल हम लेते हैं तो देखिए कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, चाहे CH3 ले लीजिए, और किसी भी एल्किल समूह में, किसी भी R में जब OH जुड़ा हुआ हो तो इसी को अल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ CH3 ले सकते हैं और इसकी जगह पर कुछ और भी एल्किल समूह चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। और इसमें क्या डाल दीजिए, कोई भी हाइड्रोजन अम्ल। अब हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन माने इन चारों में से कोई एक, जैसे Cl, और फिर अम्ल माने हाइड्रोजन आयन। अब देखिए मैंने एक हाइड्रोजन अम्ल ले लिया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं और इसके बारे में हम लोग सब कुछ समझते हैं। अभी देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ में निकलेगा। और कब निकलेगा, जब निर्जल ZnCl2 लेंगे। निर्जल माने बिना जल का, ZnCl2 लेंगे, तब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होगा क्या, इसका H इसके OH के साथ में निकल जाएगा। और फिर क्या बनेगा, इसका H इसके OH के साथ में निकलेगा तो बनाएगा H2O। अब इसका H इसके OH के साथ में निकल गया और C2H5 के साथ में ये Cl आके जुड़ गया। तो C2H5 के साथ में, इस C2H5 के साथ में Cl आके जुड़ गया तो ये बन गया। अब देखिए C2H5 क्या है, R है, और Cl क्या है, X है, यानी ये एक हैलो एल्केन बनकर तैयार हो गया। अब ध्यान में रखिए अल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा होता है तृतीयक अल्कोहल। अब ये सब क्या होता है, तो देखिए OH समूह की उपस्थिति से कोई चीज अल्कोहल बनता है। अब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये कार्बन सीधा एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन है, देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये कार्बन सीधा एक कार्बन से और जुड़ा है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये कार्बन सीधा 2 कार्बन के संपर्क में और है तो इसको कहते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल। और अगर 3 कार्बन के संपर्क में है, सीधा जैसे कार्बन है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सीधा 3 कार्बन के संपर्क में है तो इसको कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। अब देखिए ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का नाम है, यानी अल्कोहल और HCl की अभिक्रिया का नाम है ग्रूव परक्रम। इसका नाम है ग्रूव परक्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम वाला रिएक्शन है। और देखिए इस रिएक्शन को
3 डिग्री का एल्कोहल सबसे तेजी से देता है। 3 डिग्री का एल्कोहल, अगर एल्कोहल 3 डिग्री का है तो वो सबसे तीव्र गति से देगा। 3 डिग्री का मतलब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सीधा सीधा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो 3 डिग्री का होता है। और अगर 2 डिग्री का है तो थोड़ा स्लो देगा, और 1 डिग्री का है तो सबसे स्लो देगा, जिसे ये वाला 1 डिग्री का एल्कोहल है। ये हो गया एल्कोहल की सक्रियता का क्रम, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। यानी कि एल्कोहल अगर 3 डिग्री है तो अगर निर्जल ZnCl2 ना लीजिए तब भी ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर 2 डिग्री का एल्कोहल लिए हैं या 1 डिग्री का एल्कोहल लिए हैं तो निर्जल ZnCl2 डालना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन का नाम है ग्रूम प्रक्रम। अगर हम कोई एल्कोहल ले लें, जैसे एल्कोहल में ले लीजिए CH3 और इससे जोड़ दीजिए OH, ये एक एल्कोहल है। अब इसमें डालिए हाइड्रोजन अम्ल। अब हाइड्रोजन अम्ल कोई भी ले लीजिए आप लोग, जिसे ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया अम्ल, हाइड्रोजन ले लीजिए, ये अम्ल है। अब इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो कैसे होगा, तो इसकी अपक्रिया भी सेम टू सेम होगा, लेकिन इसमें लेना पड़ेगा उपस्थिति सांद्र H2SO4 और OH इस H के साथ में निकलेगा, तो H और OH मिलकर बन जाएगा H2O, और CH3 इस Br के साथ में निकलेगा तो बन जाएगा CH3Br, और ये भी क्या है, एक हाइलो एल्केन है। देखिए हाइलोजन और एल्केन, तो हाइलो एल्केन बन गया। ऐसे ही अगर आप लोग CH3OH ले लीजिए, आप लोग चाहें तो C2H5 भी ले सकते हैं, और प्लस HI ले लीजिए, HI हाइड्रोजन आयोडाइड I ले लीजिए, तो इसमें अगर कुछ ना डालें तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इसमें कोई उपस्थिति ना लें तब भी ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, इसका H इस OH के साथ में निकलेगा, H2O बनेगा, प्लस CH3 के साथ में I लग जाएगा, I लग जाएगा, और ये रिएक्शन हो गया। यानी कि हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम होता है HI सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर HBr के रिएक्शन की दर होगी, फिर HCl के रिएक्शन का दर होगा, और फिर HF के रिएक्शन का दर होगा। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के आकार में काफ़ी अंतर है, इसलिए इनके बीच का बॉन्ड कमजोर होगा। अरे यार, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है और आयोडीन का 53 है, तो दोनों के आकार में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, और जब अणुओं के आकार में अंतर होता है तो उनके बीच का बंध कमजोर होता है। तो इसके बीच का बंध कमजोर है, ये जल्दी टूट जाएगा, बिना किसी की उपस्थिति में ही आराम से टूट जाएगा। Br का परमाणु क्रमांक 35 है और इसका 1 है, इसका 53 और 1 था, इसका 35 और 1 है, तो थोड़ा सा मजबूत था, तो इसकी उपस्थिति में हो गया। Cl और H के बीच का बॉन्ड थोड़ा और मजबूत है, इसलिए ये वाला हुआ, और F के साथ में होगा ही नहीं, H और F के साथ में अगर रिएक्शन करवाएं तो होगा ही नहीं। तो ये देखिए, अब इसकी भाषा लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे कि एल्कोहल हाइड्रोजन अम्लों से अपक्रिया करके हाइलो एल्केन और जल देता है। हेडिंग डालकर इसको लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल आपके सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली विधि पढ़ते हैं हम लोग। अगली वाली विधि है, हम एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं और फिर देखते हैं हाइलो एल्केन कैसे बनता है। तो एल्कोहल की जगह पर कोई भी एल्कोहल का सूत्र लिख लीजिए, तो हम लोग CH3 लिख देते हैं, आप चाहे तो C2H5 भी ले सकते हैं, और इससे क्या जुड़ा है, OH, तो ये बन गया एल्कोहल, OH समूह वाला एल्कोहल होता है, प्लस थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, और इससे अपक्रिया करवाएंगे, और इससे अपक्रिया करवा कर देखते हैं कि क्या बनता है और कैसे बनेगा। मैं CH3OH को नीचे लिख ले रहा हूँ, CH3OH ऐसे नीचे लिख लिया, और SOCl2 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो यस और इससे जुड़ा हुआ है वो ये उपसंयोजी बंध से जुड़ा है, और इधर एक Cl जुड़ा है और इधर एक Cl जुड़ा है, इस तरह से जुड़े हैं। अब आपको अगर इसको बनाना है तो इसको ऐसे बनाइए, इधर से निकल गया CH3Cl, तो इधर से क्या निकला, CH3Cl, इधर से निकला HCl, और बीच में क्या बना, SO2, क्या बना, SO2, और ये भी गैस अवस्था में बनेगा
ये भी गैस अवस्था में बनेगा और ये भी गैस अवस्था में बनेगा, इसलिए ये दोनों गैस हैं तो उड़ गए और शुद्ध क्लोरोमेथेन प्राप्त होगा इस रिएक्शन में, और शुद्ध हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में बनने वाले दोनों के दोनों गैस हैं और गैस बनकर उड़ जाएंगे, यानी शुद्धतम रूप में ये प्राप्त होगा। इसलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है हाइड्रोएल्केन को बनाने की, और इस अपक्रिया को कहते हैं डार्जन अपक्रिया। ध्यान में रखना, यहाँ SOCl2 लिए हैं तो क्लोरोएल्केन बना है। SO2 इस नाम का कोई यौगिक ही नहीं होता और SO2 नाम का कोई यौगिक ही नहीं होता, इसलिए क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन तो बनाया जा सकता है, लेकिन इस विधि से ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएल्केन नहीं बनाया जा सकता। ब्रोमो वाले नहीं बनाए जा सकते, आयोडो वाले नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये दोनों आज तक ज्ञात ही नहीं है। इसकी उपस्थिति चाहिए तो कुछ ना ले, और लेना हो तो पिरिडीन भी ले सकते हैं, और चाहे तो कुछ ना ले। तो ये हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्कोहल की अपक्रिया PCl3 से करवा के किस प्रकार से हाइड्रोएल्केन प्राप्त करते हैं देखते हैं हम लोग। अल्कोहल ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल लीजिए, CH3 लीजिए और चाहे C2H5 वाला लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये हो गया। अब इसकी अपक्रिया किससे करवानी है? PCl3 से, इससे करवानी है। अब इससे अपक्रिया करवा के कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। देखिए, एक CH3 के साथ में जाएगा, तो यहाँ 3 Cl हैं, तो 3 Cl के लिए 3 CH3 होना चाहिए और 3 CH3 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए 3। अब 3 CH3 3 Cl के साथ में निकलेगा, तो एक CH3 एक Cl के साथ में निकलता तो CH3Cl बनाता, तो 3 CH3 के साथ में निकला तो 3 CH3Cl बन गया। लेकिन आगे 3 लिखे हैं तो ये समझ लीजिए सब के आगे लिख गया, 3 के आगे भी, H के आगे भी, O के आगे भी, H के आगे भी, तो CH3 तो 3 Cl के साथ में निकल गया। अब बाकी क्या बचा? ये और ये बचा, तो ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। और कैसे निकलेंगे? तो देखिए 3 लिख गया है H के आगे, तो 3 H हो गए, H3, और फिर एक P है, और ऑक्सीजन के आगे भी 3 लिख उठा है, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया, यानी कि ये दोनों साथ में निकले हैं। तो देखिए H3 हो गया, फिर P, फिर वो 3 हो गया, तो ये आपस में बन के हो गए H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, और CH3 3 CH3 3 Cl के साथ में निकला तो 3CH3Cl बन गया। तो ये रिएक्शन हो गया अल्कोहल और PCl5 की अपक्रिया द्वारा। तो देखते हैं अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल के लिए लिखते हैं CH3OH, और इसकी अपक्रिया करवाना है PCl5 से, ये बिना किसी उपस्थिति के होंगे। अब इसका रिएक्शन करवाना है, कैसे करवाएंगे ध्यान से समझना इसे। तो CH3OH को मैं समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, CH3 फिर O और इससे जुड़ा है H, और PCl5 को हम लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो P से 3 क्लोरीन तो जुड़े हुए हैं, 5 क्लोरीन जुड़े हैं, तो 5 क्लोरीन में एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, और 2 क्लोरीन उपसह संयोजी बंध से, या यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर एक क्लोरीन, और ये दोनों जुड़े हैं उपसह संयोजी बंध से। अब देखते हैं कि ये कैसे रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन कैसे करेगा, ये देखिए CH3 के साथ में Cl निकला, और यहाँ से क्या निकला? HCl निकला, तो CH3Cl हो गया, प्लस बीच में क्या बना? POCl3, और यहाँ क्या निकला? HCl। तो यहाँ पर भी हमें क्लोरोमेथेन मिल रहा है, यानी एक हाइड्रोएल्केन प्राप्त हो रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।